हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे लव यू। चलिए चेक करते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अब जिसके भी बारे में आप चेक करना चाहते हैं, क्या वो पर्सन मुझसे लव करता है, क्या वो पर्सन मेरे साथ ट्रूली लव में है, इन डेप्थ इमोशंस हैं, लव है, यहाँ पे केयर है या नहीं। उस पर्सन के दिल में क्या है जो आपके माइंड में है, ठीक है। क्या वो पर्सन आपको पसंद करता है, डू दे लव यू, ठीक है। लेट्स ही चेक करते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं क्या वो आपसे लव करता है, तो आप उसको अपने माइंड में रख के रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी चेक करते हैं जो पर्सन आपके माइंड में, क्या वो आपसे लव करते हैं, क्या वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी डू दे लव यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो पर्सन आपसे लव करता है। जो भी आपके माइंड में है पर्सन, क्या वो आपसे लव करता है। जो पर्सन भी आपके माइंड में, क्या वो आपसे लव करता है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, क्या वो उनसे लव करता है, क्या वो उनसे कनेक्टेड है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, क्या वो उनसे लव करता है। मेडिटेट करें अपने पार्टनर को, मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं, क्या वो आपसे लव करते हैं या नहीं। लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल एंड विश फुलफिलमेंट, नाइन ऑफ कप्स एंड द मून, ठीक है। द मून आप उस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप आपको लगता है जो भी पर्सन आपके माइंड में, वो कुछ ना कुछ आपसे हाइड करता है। यहाँ पे चीज़ें हिडन है, इन अननोन फेयर है। आपको लगता है इस पर्सन के बारे में आपको सही से क्लैरिटी नहीं है, इस पर्सन के बारे में आपको क्लियर कट पता नहीं है एक क्या ट्रुथ है, क्या इसके लाइफ में चलता है, क्या इसके दिल में चलता है, क्या इसके दिमाग में चलता है। आपको लगता है बहुत सी चीज़ें हिडन है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी विश है, आप इसको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, टाइम लगाया है, वक्त लगाया है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया अपने इमोशंस को, अपना मतलब कि आप पूरे पूरे इन्वेस्टेड रहे हैं इस पर्सन के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर। आपने सब कुछ यहाँ पर अपना इन्वेस्ट किया, लव, केयर, इमोशंस, हर चीज़, मनी से, माइंड से, सोच से, सोल से, सब कुछ दिया है। लेकिन आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन है। आपको यहाँ पर आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप एक वेटिंग एनर्जी में, कि जो आपने प्लांट सीड किए थे वो कब उन प्लांट्स पे फ्रूट लगेगा, आपको कब फ्रूट मिलेगा, कब आपको फल मिलेगा। जो आपने एक लॉयलिटी, ऑनेस्टी इस पर्सन में, इस कनेक्शन में प्रोवाइड करिए, यहाँ से क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। बहुत टाइम से आप फ्रूटफुल किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वेट में पानी पी लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, द मून की एनर्जी। यहाँ पर ये पर्सन, जो भी पर्सन है आपका, आप इसके लिए बहुत डाउट, आपके अंदर डाउट्स हैं इस पर्सन को लेकर। आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ हाइड करता है, ठीक है। आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, क्लैरिटी नहीं देता आपको। इस पर्सन ने जैसे अंधेरे में रखा हुआ है, डाउट्स में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, क्लैरिटी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्या सच है, क्या ट्रुथ है इस पर्सन की लाइफ का, या इस पर्सन का आपको नहीं पता। आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि लव रिलेशनशिप में ईगो नहीं चलता। अगर आप लव करते हो तो सामने वाले को आप क्लैरिटी देते हो, सेटिस्फेक्शन देते हो, उसको आप पीस प्रोवाइड करते हो। अब आप डाउट्स थोड़ी क्रिएट करते हो। वो वैसे ही रिश्ता ख़राब हो जाता है जिसमें डाउट्स हो, जिसमें दरार हो, जिसमें नेगेटिविटी हो। कोई भी ऐसा रिश्ता हो गया जो हमारे दिल के करीब हो गया, कभी भी कोई रिश्ता आपके लिए अजीज हो या प्यारा हो, उसके अंदर कभी डाउट्स ना छोड़ें, उसको क्लैरिटी दे दें। सामने वाले के पास क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने अगर ये एक्शन लिया तो वो क्यों लिया, क्या आपके पीछे, इसके पीछे मतलब कि मजबूरी थी। ऐसा ना हो आप लोग का रिश्ता किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू खराब हो जाए, ठीक है। तो कोई भी अभी हमारी लाइफ का रिलेशनशिप हो गया, अगर आप किसी भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अजीज है, उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने दें, और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा
चीज़ें हिडन है, आपको बहुत सी क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से, ठीक है, जो आपके माइंड में है, जिस आपको ये भी नहीं पता ये आपसे लव करता है या नहीं करता। आपको आज तक ये भी क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर इस पर्सन के दिल में लव है या नहीं। आपको इससे किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। जो डाउट्स हैं आपको इस पर्सन के, आपको कैरेक्टर पे भी डाउट्स हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद यहाँ पर ये पर्सन कुछ और छुपाता है, इसकी लाइफ में कुछ और ही है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, बहुत इसकी एक, इसका जो एक डोमिनेटिंग नेचर है और जो एक ईगोइस्टिक नेचर है, उसके अंदर बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ हाइड करता है उसके अंदर। आपको इससे बहुत सी क्लैरिटी चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से डोमिनेट करता है, इस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है कि ये आपके ऊपर, अगर ये आपसे 2 घंटा भी बहुत ज़्यादा हो गई, अगर ये आपसे 10 या 12 मिनट एक बात कर ले, तो ये इसका ऐसा लगता है इसने आपके ऊपर एहसान किया है, ठीक है। मतलब कि इसने आपके ऊपर किसी तरीके का एहसान किया। तो डाउट्स की क्लैरिटी, तो आपको ऐसा लगता है इसको, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होनी चाहिए ना कि आपको क्लैरिटी दे। ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना इस चीज़ के, ना कि आप इससे बार बार इस एक चीज़ का सवाल करें और चीज़ें वही मैसअप होती रहे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपका आप चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोल किया गया है। इस पर्सन ने आपको कंट्रोल किया है, ठीक है, आपकी खुशियों को कंट्रोल किया है, आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल किया है। मतलब कि ये पर्सन समझ चुका था कि आपकी खुशियाँ इससे कनेक्टेड हैं, आपकी खुशियाँ इससे वाबस्ता हैं, ठीक है। आप इससे कनेक्टेड फील करते हैं, आपकी हैप्पीनेस रिलेट करती है इससे, ठीक है। इसी के पास आपकी हैप्पीनेस है, तो इसने आपकी खुशियों को कंट्रोल किया है। जैसे आपको एक कंट्रोल रोबोट की तरह चलाया है, ये नहीं तो ये ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, आइंदा मुझे मैसेज मत करना, इस तरीके से मत करना, आइंदा ये हरकत मत, मतलब कि उस टाइप वाली एनर्जी है। आपको ट्रुथ नहीं पता इस पर्सन का, बहुत से सच हैं जो हिडन है, जो अंधेरे में है अब तक। इसकी पर्सनैलिटी के बहुत से ऐसे राज हैं, बहुत से ऐसे ट्रेट्स हैं, बहुत इसकी लाइफ के ऐसे ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको आज तक नहीं पता, जिन पे आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। क्या आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट करिए आपने इस कनेक्शन में, लेकिन इसके ईगोइस्टिक नेचर की वजह से आपको कभी भी कुछ भी सच और ट्रुथ नहीं मिल सका। लेट्स सी, देखते हैं, डू दे लव यू? क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर से लव करते हैं? आप इस पर्सन से मैरिज का ऑफर चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं अगर ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाहता है तो क्लैरिटी लेकर आए, मैरिज कमिटमेंट लेकर आए। आप किसी तरीके के मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अब इस पर्सन से चाहिए तो कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं क्लियर कट, मतलब कि अब अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो वो एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी लेकर आए। वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम ये एक डार्कनेस में ख़राब कर चुका है, आपकी लाइफ का बहुत लंबा अरसा, ये बहुत टाइम तक ये आपको मैनिपुलेट कर चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाता है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने, मतलब कि ये आप मतलब कि यहाँ पर ये ट्रिक्स लगाता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी पर्सन है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेलता है। और ये आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया था, आपको आज तक नहीं पता ये पर्सन किस वजह से आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया था, ये क्यों आपकी ज़िंदगी से गया था, ठीक है, इसका क्या रीज़न था। आपको इसीलिए लगता है, आप डाउट्स, आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, आप इमोशनली कनेक्टेड थे लेकिन अब इतना कनेक्टेड मुझे नहीं लगता आप फील करते हैं। अगर जब ये जो आपसे गया था ना, जब उसके टाइम से जो आपके माइंड में डाउट्स बनना स्टार्ट हो गए थे, आप उसी के साथ साथ इमोशनली कनेक्टेड थे और डिटैच होना भी स्टार्ट हो गए थे जब ये आपकी लाइफ से निकल के गया था। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके हक की चीज़ें किसी और को प्रोवाइड करनी है, जो आपका था वो सब किसी और को दिया है, जो आपको देना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे, वो उसने किसी और को दिया, और आप हाथ, मतलब कि आप वेट ही करते रह गए कि आपकी बारी आएगी, ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, ये आपको वो सब कुछ देगा। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और ऑप्शन है जिसके साथ इस पर्सन ने आपको बहुत बार जगल किया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी। आपको लगता है यहाँ पर आपके अलावा कोई और भी पर्सन है, ठीक है, जिसको इसने एंटरटेन किया या जिसको इसने आपके ऊपर प्रायोरिटी दी, या तो जिसने इसको आपके ऊपर चूज़ किया, ठीक है, कोई और पर्सन है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक पार्टनर, एक टॉक्सिक पर्सन है, लेकिन आपने इसके साथ मैरिज के कमिटमेंट के ड्रीम्स देखे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अगर ये आपकी लाइफ में आए तो क्लैरिटी लेकर आए, बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी लेकर आए, कोई स्टेबिलिटी लेकर आए, आपको कम्युनिकेशन करे तो एक बैक एंड फोर्थ एक क्लैरिटी दे, कम्युनिकेट करके आपको क्लैरिटी दे। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर से लव करता है? बहुत टॉक्सिक
कनेक्शन रहा है, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन ने आपके साथ साथ किसी और को डील करा है, और ज़रूर करा है। कोई टॉक्सिसिटी रही है, बहुत ज़्यादा इसने आपको मैनिपुलेट तभी करा है क्योंकि इसने किसी और को डील करा, आपके साथ साथ ही किसी और के साथ कनेक्टेड था, कोई और तीसरा आप लोग के कनेक्शन में ज़रूर था, लेकिन एक पुश एंड पुल का रिलेशनशिप था, ठीक है। मतलब कि दूर जाते थे तो आप रह नहीं पाते थे, और पास आते थे तो इसकी एक नेगेटिविटी इतनी थी, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी थी, उसकी उसकी चीज़ आपको एक अंदर से जैसे राख करती जा रही थी, अंदर से आपको जलाती जा रही थी। इतनी टॉक्सिसिटी थी, इतना बर्डन था इस रिश्ते में, इतनी नेगेटिविटी थी, इतना एक जैसे आप पीस नहीं था आपकी लाइफ में, मेंटली पीस नहीं रहा था, ठीक है। और जब आप दूर जाते थे तो आप इसको मिस करते थे, मतलब कि कुछ अजीब ही आप किसी कैफियत में इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं यहाँ पर, डू दे लव यू, क्या ये पर्सन आपसे लव करता है? डू दे लव यू, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर से लव करता है? भाई ये कोई आपकी कार्मिक टॉक्सिक साइकिल थी, जो कुछ फेज था जो एंड हो चुका है, ठीक है। कोई फेज एंड हुआ है आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट वे में, मतलब कि कोई नेगेटिव फेज था जिसको आपने इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करा, लेकिन ये आपको कार्मिक सोलमेट भी लगता है आपका, ठीक है। आपके माइंड में बार बार आता है कोई कार्मिक पार्टनर है। पहले आपने इसको सोलमेट समझा था जब आप कनेक्ट हुए थे, क्योंकि आपको लगा था कि आपकी लाइफ में ये पीस दे सकता है। आपने जब फर्स्ट टाइम मिला था, आपने इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोचा था। आपको बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा एक समझदार, सेंसिबल, मेच्योर पर्सन लगा था, कि आपका अट्रैक्शन इस पर्सन की मेच्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। आपको लगा था ये अंडरस्टैंडिंग पर्सन होगा, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होगा। आज तक का आपका सबसे बेहतर आपका जैसे ये डिसीजन मेकिंग रहेगी, जब अब तक जो भी आपने डिसीजन लिया उसमें से सबसे बेहतर आपका ये डिसीजन इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना रहेगा। लेकिन जो इस पर्सन ने आपके साथ जो किया है वो आप अपने ख्वाबों में भी सोच नहीं सकते थे, ठीक है। मतलब कि बहुत ही टॉक्सिसिटी रही आप लोग के कनेक्शन में, बेहद टॉक्सिसिटी रही। इस पर्सन ने आपको टोटली कंट्रोल करा है, लाइक अ रोबोट, ठीक है। एक रोबोट की तरह इस पर्सन ने कंट्रोल करा है। कि ये पर्सन मेरे व्यूवर से लव करता है, जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर पूछना चाह रहे हैं, जो पर्सन इनके माइंड में है, क्या ये आपसे लव करता है? वही आपको स्टेबल और कमिटेड पार्टनर की तरह देखता है, मैरिज मटेरियल की तरह देखता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूँ, ये मैरिज मटेरियल की तरह देखता है आपको, बहुत एक मतलब कि एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पर्सन जिसके साथ मैरिज या कमिटमेंट की जा सकती है, ठीक है। एक वो वाले पार्टनर की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा साथ निभाने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले, इस तरीके के पर्सन की तरह दिखता है। क्या ये आपसे लव करता है? आप जैसा पर्सन इसने मैनिफेस्ट किया था, और आप जैसा पर्सन इस पर्सन की विश है। मासूम, आप एक मासूम पर्सन है, ठीक है। ये ऐसे आपको कंट्रोल नहीं कर सकता था, ये बात बहुत अच्छे से जानता है। आप एक मासूम पर्सन है। आप जैसा पर्सन इसने अपनी लाइफ में बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया हुआ था, कि जब आप इसके सामने आए तो इसने आपके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर, इसने फिर आपका एक मिसयूज़ करा, आपकी मासूमियत, आपकी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी, मतलब कि आप एक इसकी विश फुलफिलमेंट है, आप जैसा आप जो हैं इसकी एक मैनिफेस्टेशन का आंसर है, ठीक है। इस पर्सन ने आप जैसे इंसान को मैनिफेस्ट किया हुआ था, और जो आप रियलिटी में आए तब इसने आपके साथ मिसबिहेव करा। आप लोग का कोई कर्मा जुड़ा हुआ था इस पर्सन के साथ, कुछ कर्मा कनेक्टेड है आप दोनों का, ठीक है, जो आप लोग को क्लियर करना था। ये पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया हुआ था। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग, आपको इस पर्सन से किसी चीज़ के आंसर्स चाहिए। इसने आपको ये पेन, बैक स्टेपिंग, दुख, दर्द, तकलीफ, इतने ज़ख्म क्यों दिए, ठीक है। इसने आपको बिट्रियल क्यों दिया? आप इससे किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं, आप इसके एक माइंड गेम्स की क्लैरिटी चाहते हैं, आप इसके मिसबिहेवियर की क्लैरिटी चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं इसने आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं किया, जो ये आप जो डिजर्व करते थे इसने आपको वो क्यों प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक वेट करा कि आपको चूज़ करेगा, ये आपको डिसाइड करेगा, लेकिन इसने किया नहीं। इसने ये क्या कर रहा था? आपको किसी तरीके के से क्लैरिटी चाहिए। आप बहुत कोल्ड एनर्जी में इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ये एम्परर लाइक पोजीशन में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा जैसे रस्सी जल गई बल नहीं जा रहा, वो वाली एनर्जी। इसने सब कुछ कर लिया, लेकिन इस आपको ऐसे देखता है जैसे सारी गलती आपकी थी, ऐसे आपको घूरता है कि जैसे सब कुछ आपने गलत किया था। आपकी आज भी बात हो जाए तो ऐसा लगता है कि आपने इस जैसे दो बंदों का काम आप एक बंदा कर रहा था इस रिश्ते में, सारा बर्डन आपके ऊपर था, ठीक है, सारा बर्डन। लेकिन इस वक्त ये बर्डन सम है, ये जानता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इसके पास क्लैरिटी है, ठीक है। ये क्या कर रहा था इसको बहुत अच्छे से पता है। इसने आपको जानबूझ के मैनिपुलेट करा, ये बहुत अच्छे से पता है इसको, ठीक है। इसने जानबूझ के आपको ब्लॉक किया,
ये बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। इसने जो भी किया बहुत जानबूझ कर किया, इसके पास सब क्लैरिटी, आपके सारे सवालों के जवाब है, बस देता नहीं है, ठीक है, बस देता नहीं है। व्हील आपके फेवर में, व्हील आपके लक में टर्न हो चुका है, ठीक है, मतलब कि व्हील आपको फेवर कर रहा है इस रिलेशनशिप का। बिल्कुल ये आपके लिए बेहद इस वक्त इमोशंस फील कर रहा है, लव फील कर रहा है, केयर फील कर रहा है, जिससे कुछ कर्मा एंड हो गया है यहाँ पर। और इसके पास जो इसने जो पास में आपके साथ किया उसका बोझ इसके सर पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि अब कर्मा रिलीज हो गया, तो अब इसको समझ में आ रहा है कि आप इसकी एक मैनिफेस्टेशन का जवाब है यूनिवर्स की तरफ से। इसने मिसट्रीट करा अपने अपने जैसे अपने अपने ड्रीम पार्टनर के साथ, इसने आपको मैनिफेस्ट किया था डिवाइन से, इसने आपको दुआओं में मांगा था आप जैसा इंसान, ठीक है। जब आप मिल गए तो कुछ कर्मा था आप दोनों का जो बैलेंस हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ये आपसे लव करता है, ये इसकी क्लैरिटी है। ये पर्सन बेहद इमोशनल हो रहा है आपके लिए, ये एक इमोशनल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है, लेकिन आपको इस वक्त कुछ कह नहीं रहा, ठीक है। ये आपको इस वक्त कुछ कह नहीं रहा, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। हीलिंग चल रही है इस पर्सन की भी, और यहाँ पर बहुत कुछ बदल रहा है, एक बदलता हुआ देख रहा है, चीज़ों को बदलता हुआ देख रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, बात नहीं कर रहा होगा, सोचे ज़्यादा है, ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहा है आपको, ठीक है। अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, अभी भी बैठकर कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, लेकिन सेकंड चांस चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल लव तो करता है, सेकंड चांस चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। मिसिंग एनर्जी है, वादा मिस कर रहा है, इमोशंस है, लव है, केयर है, इमोशनल साइड है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है। लेकिन कोल्ड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में लग रहा है, ठीक है। इसको एक्शन लेना है, ये बात बहुत अच्छे से पता है इस पर्सन को। अगर इस पर्सन को आपको अप्रोच करना है तो कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा इसको आपकी तरफ, ठीक है। क्या एक्शन लेना चाहिए इसको नहीं पता, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्लानिंग करके कुछ डिसाइड करना पड़ेगा इसको, ये सब कुछ लगता है। कोल्ड नज़र आ रहा है, डिटैच नज़र आ रहा है, रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन इसको पता है आपको मैरिज कमिटमेंट चाहिए, ये आपको देना भी कुछ इसी तरीके से चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, बिल्कुल लव करता है, स्टेबिलिटी भी चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है आपको और इस कनेक्शन को यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर इसको पता है यहाँ पर अगर ये स्टेबिलिटी चीज़ें सही कर दे, यहाँ पे किंग और क्वीन, ये बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है आपको मैरिज कमिटमेंट के लिए। एक राइट पर्सन, राइट काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है, अब देख रहा है। पहले यहाँ पर एम्परर था और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड थी, दोनों एक डिफरेंट एनर्जी में थे, लेकिन अब ये आपको एक बिल्कुल अपने एक राइट काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। आप अट्रैक्टिव भी बहुत हुए हैं, आप एक बोल्ड एनर्जी में, आपकी एक लुक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया है, ठीक है। आपने अपने कॉन्फिडेंट पे काम करा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करा है, अपनी जैसे एक अपब्रिंगिंग पे काम करा है, आप जो अंदर से आपके जो एक रूट्स थे ना, आपने उनके ऊपर काम करा है। आपने अपनी लाइफ में पास में फेलियर देखे थे, आपका चाइल्डहुड वुंडेड रहा है, आपने किसी से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिली, आपने जो किया आपको उसके लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया, अपने चाइल्डहुड से कुछ वूंड्स रहे हैं। आप अपने आप को जैसे आपके अंदर जो एक आपकी जो सेल्फ वर्थ थी ना, वो बचपन से ही जैसे उसको एक मतलब एक सेल्फ वर्थ को आपके तकलीफ दी गई है, आपके जो सेल्फ डाउट्स डाले गए हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं कर सकेंगे, आप वो नहीं कर सकेंगे, आप कामयाब नहीं। आपने अब अपने पर काम करा, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे, अपनी मेच्योरिटी पे, अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपनी डिसीजन मेकिंग पे आप बहुत ज़्यादा इस वक्त बैलेंसिंग एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर देख रहा है, लेकिन अब ये आपके लिए चेंज होना चाहता है। इस पर्सन को पता आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अगर इसको आपके पास आना है तो कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये आपके पर स्टक है, ठीक है, बेहद एक स्टकनेस वाली एनर्जी है, बहुत स्टक हुआ हुआ है। ये आपके बारे में आप 24/7 इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, चाहे आप इसके साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है, आप इसके दिल दिमाग में हैं। यहाँ पर मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, किसी न किसी इसके बाहर जो इसका जो आउटर वर्ल्ड है वहाँ पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्सन आपको अपने लवर की तरह दिख रहा है, आपको एक लविंग, इसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है जो आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहा, लेकिन ये आपके ऊपर स्टक है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है, ये खुद भी ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है। आपको देखकर इसको लग रहा है कि आपके साथ ऐसे नहीं आ सकता, आपको दूर से खड़ा होकर कहीं ना कहीं से देख जरूर रहा है, ठीक है। इसकी नज़र आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे है, बहुत वुंडेड फील कर रहा है, ये आपके साथ मूव करना चाहता है कामा ऑर्डर की तरफ। इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बेहद वर्क कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आप कामा ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये भी करना चाहता है, ये एक्शन लेना चाह रहा है, किसी तरीके का आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है। लव तो करता है लेकिन रियलाइजेशन उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है, जो रियलाइज़ करा जाता है ना कि हमने उसके साथ क्या किया। 2 ऑफ कप्स, ये एक्शन लेना चाहता है, बिल्कुल लव है अब इस पर्सन के दिल में। पास में मैं नहीं जानती था या नहीं था, लेकिन पास में बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच नेगेटिव थी,
ठीक है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट और न्यू लीप ऑफ फेथ, एक न्यू मतलब कि न्यू स्टार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप किसी तरीके की सक्सेस को हासिल कर रहे हैं और ये पर्सन बड़ा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, इसको नहीं पता यहाँ पर शायद अब आप लोगों के बीच चीज़ें बैलेंस हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। आपका यहाँ पर माइंडसेट चेंज है, ये आपको बहुत ज़्यादा एक चेंज एनर्जी में देख रहा है, एक्शन लेना चाहता है सडनली, शायद आपकी तरफ कोई एक्शन मिल जाए तो शायद मतलब कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को, अपने लव को, अपने केयर को। एक शॉकिंग चेंज है आपके अंदर, ये जो आपको मतलब कि एक शॉक लगा इस पर्सन को, आपकी पर्सनैलिटी को बदलता हुआ देख, आपके बिहेवियर को बदलता हुआ देख, आपकी लाइफ को बदलता हुआ देख, बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग एनर्जी। आप सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में एक बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास जैसे आप रुके हुए नहीं हैं, थमे हुए नहीं हैं, अपनी लाइफ में आप एक्शंस ले रहे हैं, आप अपने सिंगलहुड पे बेहद काम कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप जो एक सिंगल होने से जो डरते थे ना, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है अब आपके अंदर, ठीक है। लेट्स ही देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल ये लव करता है, लेकिन इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन भी दिया है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एक साइकिल, टॉक्सिक फेस रहा है जो आपने इसके साथ देखा है, ठीक है, लेकिन कोई फेस कंप्लीट हुआ है। आपको पहले लगता था ये सोलमेट है, फिर आपको लगने लगा ये कोई कार्मिक है, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ इसका कार्मा भी कनेक्टेड था, इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कार्मा भी कनेक्टेड रहा है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या एडवाइस है आपके लिए। इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी। डिसिप्लिन, आपको अपनी एनर्जी में डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है, और डिसिप्लिन बनाएं। हर चीज़ टाइम पे होगी, लेकिन डिसिप्लिन के साथ चलें, किसी भी चीज़ को फोर्स मत करें, गो विद द फ्लो और चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, ठीक है। सॉलिट्यूड, आप यहाँ पर अपने किसी मेंटली केज में स्टक थे, ठीक है, जो एक आप अपने आप को फ्री करें, आप एक फ्री बर्ड की तरह हैं, आपको कोई जकड़ के पकड़ के नहीं रख सकता, ना आपकी क्रिएटिविटी को, ना आपकी सेल्फ वर्थ को, ना आपकी एबिलिटीज़ को। आपने अपने आप को सिर्फ एक महदूद समझ लिया था, आपने अपने आप की जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है, जो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, आपने उसको बहुत ज़्यादा जैसे एक चार दीवारी में उसको बंद कर लिया था, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आपके अंदर जो एक क्रिएटिव वर्क करने की जो ताकत है ना, जो आप एक एबिलिटीज़ के साथ जो आप आए, जो आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, डिवाइन गिफ्ट्स हैं, वो उभर के नहीं आ रहे थे, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। तो ये सब कुछ आपके साथ इसलिए, और अपने माइंड को बिल्कुल आप जैसे एक फ्री बर्ड की तरह, अपने माइंड से आप फ्री हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, नहीं, आप एक पावरफुल पर्सन हैं, आपको डिवाइन ने एक स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। शायद अपनी ज़िंदगी के बहुत से ऐसी जगह फेलियर्स आपने देखे होंगे, लेकिन आप एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा जो आप गोल बना लें, आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर्स हैं, ठीक है। डिवाइन आपको कह रहा है डेप्थ, आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, बहुत ज़्यादा डीप बातें करने वाले, बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बातें करने वाले, इमोशनली इन डेप्थ, कुछ समझना चाहे तो, ठीक है, और अगर ना समझना चाहे तो वो शायद आपको ना समझ भी समझ सकता है, वो आपको एक सरफिरा भी समझ सकता है अगर वो आपको ना समझना चाहे, और अगर समझना चाहे तो आप एक डेप्थ, जैसे एक लैक, जैसे आप एक समंदर को ले लें, कितनी डेप्थ होती है ना, आप उतने डीप डाउन डेप्थ इंसान हैं, ठीक है, आप उतने डेप्थ, बहुत ज़्यादा वुंडेड रहा है आपका पास्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने लोगों की नेगेटिविटी आपने बहुत ज़्यादा फेस करी, बहुत ज़्यादा वुंडेड रहा है आपका पास्ट, ठीक है। आपकी क्लिनजिंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग हो रही है, आपको हीलिंग की नीड है, जो भी स्टॉर्म्स है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें आई, एक क्लिनजिंग हो रही है, ठीक है। कनेक्शन, ठीक है, आपका डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्शन है, और इस कनेक्शन का भी आपकी लाइफ के पर्पस से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, आपके डिवाइन पर्पस, आपके सोल पर्पस के लिए किया, आपको जैसे डिसिप्लिन पे लाने के लिए करा, आपको एक आपका जो माइंड माउथ था ना, जो आप अपने आप को बिल्कुल एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में लेकर बैठे हुए थे, आपने अपने आप को, अपने माइंड को फ्री करा है। पहले आप खुद को सोचते थे ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती, या वो नहीं कर सकता मैं, या वो नहीं कर सकती मैं, अब आपको लगता है मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ये सब मुझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिचनेस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, रिचनेस आ रही है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत टाइम से स्टक लाइफ थी आपकी, अब बहुत एक जैसे आपको अपनी लाइफ में मूवमेंट दिखेगी, चलती हुई आपको अपनी ज़िंदगी दिखेगी, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक ये ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी था। कुछ आपके अंदर है, हिडन टैलेंट, हिडन गिफ्ट्स,
मतलब कि उसको बाहर आना ज़रूरी था, एक फ्री बर्ड, ठीक है, उसको चेंज होना ज़रूरी था, आपको अपने ऊपर काम करना ज़रूरी था, ठीक है। जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट हो रहा है ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करना ज़रूरी था, आपके माइंड को, आपकी सोल को, आपके एक्शंस को, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको भी उससे मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं वो इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।